नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। मैं आपको एसएससी जीडी रीजनिंग का बैच चला रखा है जिसमें अपने 3-4 टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। आज हमारा टॉपिक है वो आप देख रहे हैं एनालॉजी टॉपिक है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। उससे पहले देखो, आपने एक ऐसा ही सिमिलर टॉपिक पढ़ा था ऑड मैन आउट। जिसने पीछे वाली क्लासें लिए उनको पता है, और नहीं लिए तो आप इस टॉपिक से बने रहें और उसके बाद में आप पीछे वाले टॉपिक देख लें। देखो, उस ऑड मैन आउट में क्या सिस्टम था, वहाँ पे अपने को 4 ऑप्शन मिल रहे थे और उनमें से एक डिफरेंट ऑप्शन बताना था। अब जब बच्चों के पास ये टॉपिक आता है तो वो देखता है कि वो सिमिलर, क्योंकि पर्सन तो सब साथ आने, तो इनमें उस टॉपिक में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो आप इन चीज़ों को अच्छे से समझे कि वहाँ आपको जो 4 ऑप्शन है ना, उनमें से किसी 3 ऑप्शन में सिमिलरिटी है और यहाँ पर वो सिस्टम नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो समानता रहेगी, यानी आपको पहले कोई समानता दे रखी होगी, पहले 2 समानताएं आपको दे रखी होगी और फिर आपको पूछेगा कि अगला एक तीसरा पॉइंट दे रखा होगा, उससे क्या समानता है। तो देखो, हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देखें, आप पढ़ पा रहे हैं सादृश्यता यानी एनालॉजी। एनालॉजी में देखो क्या होती है, समानता। समानता किस टाइप की हो सकती है, गुण में समानता हो सकती है, फिर रूप में समानता, आकार में, लक्षण में और प्रकार में। तो ये किसी भी टाइप की समानताएं आपके पास हो सकती है। देखो क्वेश्चन कैसे रहेगा, इस प्रकार के प्रश्न में परीक्षा में 2 प्रकार के शब्द होते हैं जिनमें आपस में संबंध होता है। 2 प्रकार का मतलब, देखो ऐसे यदि क्वेश्चन बने तो इन 2 प्रकार में कोई संबंध है, वैसा का वैसा संबंध इन 2 में बताना आपको। ऐसा कुछ सिस्टम रहता है इसमें, जिनमें आपस में संबंध। तीसरा शब्द भी दिया गया जाता है, उसमें पिछले संबंध के अनुसार इस तीसरे शब्द में भी संबंध, कहने मतलब यह हुआ 2 प्रकार में संबंध था, फिर आपको तीसरा शब्द मिल रहा है, उसका अगले से संबंध बताना है ना। तो चौथा शब्द ज्ञात हो जाएगा इससे, है ना। इसके प्रकार यदि अपन टाइप में बदलें इसको, तो 3 टाइप से पढ़ सकते हैं। एक तो शब्दों की एनालॉजी, एक अक्षर एनालॉजी और एक संख्या, यानी कहने का मतलब वर्ड। यहाँ पर वर्ड एनालॉजी, यहाँ अल्फ़ाबेट टाइप अक्षर एनालॉजी और यहाँ नंबर एनालॉजी। 3 टाइप से अपन इसको पढ़ सकते हैं। देखो, अपन टॉपिक को स्टार्ट करें। उससे पहले देखो, मैं आपको टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बता रहा हूँ। अब देखो, इनमें करना क्या है, आपको कोई से 2 पॉइंट मिल गए। जैसे डॉक्टर का संबंध किससे है, अस्पताल से। और आपको वैज्ञानिक दिया हुआ है तो वैज्ञानिक का संबंध किससे होगा, प्रयोगशाला से होगा। ऐसे आपको ध्यान रखना है। जैसे आपको दे दें मजदूर, तो मजदूर का संबंध फैक्ट्री से है, तो आपका क्वेश्चन इनमें से कोई सा भी एक बने। तो इन सब चीज़ों को आपको याद रखने होंगे। मैंने जो इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा वो लेके आया हूँ मैं सभी। तो एक बार आपको देखो, व्यक्ति और उससे संबंधित कार्य क्षेत्र दे रखा है। जैसे कलाकार का नाट्यशाला से है, तो इन चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। बट यहाँ पर देखो, पुजारी है, उसका संबंध मंदिर से है, रेफरी का संबंध मैदान से है, ऐसी चीज़ें। सेवक, अब देखो सेवक को बेरा भी बोलते हैं, तो कभी ऑप्शन में बेरा लिखा हुआ आ जाए तो आपको दिक्कत आएगी, उसका संबंध किससे है, रेस्टोरेंट से है। ऐसे और चीज़ें लगभग आप जानते हैं, जैसे अंपायर है, मैदान से हैं। तो इन सब चीज़ों को आप पढ़ लें एक बार। ऐसे देखो, अगली स्लाइड पर देखना। अब की बार व्यक्ति और उससे उसका उत्पाद, यानी जो वर्क टाइप का काम वो करता है। जैसे किसान है, वो क्या उत्पाद करता है, फसल का। नाटककार है, वो क्या करेगा, नाटक। बढ़ई है, वो उत्पाद के रूप में फर्नीचर। तो ये चीज़ें भी नॉर्मल है। जैसे सुनार है, वो जेवर। तो इन चीज़ों को आप पढ़ें और एक बार याद रखें इन चीज़ों को। देखो, क्वेश्चन करने में फ़ायदा ही होगा। आपको ऐसे दे दिया कि मोची का संबंध जूता से है, तो एक शब्द मिल गया पहले। अब अगला आपको ऐसे देगा कि फिर बताइए आप कि कसाई का संबंध होगा, ऐसे ऑप्शन मिल गया। तो किससे होगा, मौस या गोश्त से होगा। जैसे कवि का कविता से, लेखक का पुस्तक से। ऐसी चीज़ें आप ध्यान रखें। मिस्त्री का दीवार या घर बनाने से, है ना। तो ऐसे कुछ बातें हैं। मैं पूरी नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि लगभग आप चीज़ें जानते हैं। जो कोई अच्छी चीज़ है वो पढ़ रहा हूँ बस। अगले में देखूँ, ये अगले में यही चीज़ें आई दीवार वापिस, तो मैं अगली पर चल रहा हूँ। देखो, अब देखो, कुछ यंत्र और उनके कार्य दे रखे हैं आपको। तो ये जैसे कुदाल का काम क्या है, खोदने का। अच्छी चीज़ें हैं। फिल्टर अपन जानते हैं, कोई चीज़ को फिल्टर करना यानी साफ करना। नाव का डंडा खेलने का काम, सुई का छिलने का, डाल का बचाव का, चाकू का काम काटने का, कलम लिखने की, फावड़ा देखो खोदने का, फिर छेनी नक्काशी का, और बेलचा। देखो ऐसा नया नाम आया कि बेलचा किसका काम करता है, पलटने का काम करता है। और जंतु और उनके बच्चे, तो इनसे संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं। तितली का लार्वा, गाय का बछड़ा, भेड़ का मेमना, शेर का शावक, सवान, पिल्ला, मुर्गी, चूजा, मेंढक। देखो अच्छा शब्द है, मेंढक का बेंगची, याद रखना। कीट का लार्वा।
ऐसे इन बातों का आप ध्यान रखें। फिर देखो व्यवसायी और औजार, तो इन चीज़ों को आप अब देखो, इन चीज़ों के आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो मैं एक बार वापस दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ से आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लें एक बार इस चीज़ का। उसके बाद में देखो नेक्स्ट वाला, इसका पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद में अगला देखो, ये तो सेम था, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब देखो अगली बात, देखो व्यवसाय और औजार, जैसे खसाई छुरी का काम करता है, ऐसे देखो चिकित्सक है, स्टेथोस्कोप का काम चिकित्सा से संबंधित है। अब आपको ऐसे मिलेगा चिकित्सा स्टेथोस्कोप, फिर यहाँ से दे दिया मान लो कुम्हार, और आपको बताना है चाक, ऐसे जैसे मोची है, टेको, ये अच्छे नाम है इसमें, लुहार है, वो ऐसे औजार मतलब निहाई गुड़ाई के काम आते हैं। नाई है, कैंची का काम, ऐसे आप चीज़ों को ध्यान रखना है ना। जैसे रंग साज है, वो तुलिका, इन चीज़ों का ध्यान रखें। उत्पाद और कच्चे पदार्थ में देखो, जैसे कागज़ से लुगदी बनती है, ऐसे फर्नीचर से लकड़ी, जूता से चमड़ा, इन चीज़ों को आप रिपीट कर लें। जैसे तेल से तिलन, धातु से एसक, रबड़ से लेटेक्स, कंबल से ऊन, इन बातों का आप ध्यान रखें। तो इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। फिर अगला देखो व्यक्ति और जंतु और वहाँ रहने वाला स्थान। अब देखो इनमें बहुत सी चीज़ें आपको पता है, बहुत सी नहीं पता है। जैसे कबूतर है, उसका दड़बा ये आपको नहीं पता है, और चीज़ें सैनिक छावनी आप जानते हो, चिड़िया घोंसला, मकड़ा है, मकड़ा जाल बनाता है, ये भी आप जानते हो, सिंह गुफा या मांद है ना, सन्यासी मठ, ये भी जानते हो आप, अश्वशाला। तो इन चीज़ों का मतलब कौन आदमी कहाँ रह रहा है, उस चीज़ का निवास स्थान वो हो गया। धर्म और धार्मिक स्थान के अनुसार देखें तो जैसे देखो हिंदू मंदिर में, अब इन चीज़ों को जो आप जानते हो, ईसाई गिरजाघर में, बौद्ध विहार में। अब देखो यहूदी है वो सिनेगोग, तो इसको याद रखें आप। इस्लाम में मस्जिद में, इन चीज़ों को लगभग आप जानते हो, है ना। तो ये बातें थी। अब पहला क्वेश्चन आ गया अपना। तो अपने को देखो जो पुरानी वाली बातें हैं ना, जैसे अब ये बात है, अभी मैंने कहीं बताया था आपको, देखो पहला क्वेश्चन में मैंने बोला था कि चिकित्सक है, उसका संबंध स्टेथोस्कोप से है। तो यही प्रश्न है, देखो प्रश्न क्या पूछा है आपको कि डॉक्टर का संबंध किससे है, स्टेथोस्कोप से है। तो उसी प्रकार कलम का संबंध किससे होगा, बताओ। कलम का संबंध, डॉक्टर स्टेथोस्कोप का काम लेता है, तो कलम का काम कौन लेगा, लेखक लेगा, है ना। तो आपको क्या दे रखा है कि दो शब्द पहले दिए, अब कोई तीसरा एक शब्द दे रहा है, उसका रिलेशन आपको बताना है। तो आसान से प्रश्न है। फिर अगला देखो, वर्त का संबंध किससे है, परिधि से। देखो ये वर्त है, तो वर्त के जो चारों ओर होती है वो परिधि होती है। तो ऐसे आपको बोला कि वर्ग का संबंध किससे होगा, तो वर्ग के चारों ओर होगा, उसको क्या बोलेंगे, परिमाप बोलेंगे। अगला देखो, वर्णमाला किससे बनती है, अक्षरों से। तो हार किससे बनेगा, बताओ। हार बनेगा, यहाँ मोती आएगा थोड़ा, हार किससे बनेगा, मोती से बनेगा। तो आंसर क्या हो गया, मोती। आसान है। अब मैं अगला क्वेश्चन आपसे कराऊंगा, देखना, ध्यान देना बोर्ड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताओ, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो आप कि अनाज का संबंध यदि खेत से है तो स्टील का संबंध किससे होगा। आसान है इसमें से, स्टील यानी स्टील कहाँ बनेगी, जैसे अनाज में खेत बनता है, अनाज जो खेत में होता है, तो स्टील किस में होगा, फैक्ट्री में होगा। किस में होगा, फैक्ट्री में। आसान था। ऐसे अगला देखो, पत्रिका का संबंध किससे है, संपादक से है। तो चलचित्र का मतलब होता है हिंदी में, शुद्ध हिंदी में वैसे फिल्म बोलते हैं। तो फिल्म का, जैसे पत्रिका यानी जो अखबार होते हैं उनके लिए संपादक होता है, तो चलचित्रों के लिए कौन होगा। तो एक बार आपको 1 मिनट के लिए समय, 1 सेकंड के लिए आप इसमें देखें कौन सा आंसर होगा। देखें एक बार, आप चेक करें। पता चला कौन सा आंसर आ रहा है इसके अंदर। अरे पता चला कौन सा आंसर है, तो कलाकार का निर्देशक हो जाएगा कि सीधा नॉर्मल है भाई। देखो पत्रिका है यानी किसी अखबार के लिए संपादक होता है, वैसे ही इसके लिए क्या हो जाएगा, चलचित्र के लिए कौन हो जाएगा, निर्देशक हो जाएगा। आगे देखो, गाय का संबंध किससे है, बछड़ा से। तो घोड़े का संबंध किससे होगा, बताओ। घोड़ा किससे हो जाएगा, देखो पिल्ला नहीं होगा, शावक नहीं होगा, भेड़ नहीं होगा, तो बछड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बछड़ा हो जाएगा। ऐसे अगला देखो, पुस्तक का संबंध छपाई से है, तो कॉपी का संबंध किससे होगा। पुस्तक छपाई का काम, तो कॉपी पर क्या होता है, लिखाई का काम। तो आंसर क्या आ जाएगा, लिखाई आ जाएगा ना। इसके बाद में अगला देखो, अभिमान का संबंध नम्रता से है। अब देखो अभिमान नम्रता विपरीत शब्द है,
तो अभिलाषा का विपरीत शब्द क्या होगा, विपरीत शब्द बताना है, तो अभिलाषा का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा, अपेक्षा हो जाएगा, है ना। अगले में तो आसान से प्रश्न है, आपको ये देखना है कि इनमें आपस में विपरीत संबंध है कि रियल में संबंध दे रखा है, उससे आंसर देना। मैं आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपका टाइम भी बचे और स्पीड भी से आपकी प्रैक्टिस भी ज़्यादा हो जाए। जैसे कैप्टन का संबंध किससे है, सैनिकों से, तो नेता के क्या होंगे, अनुयायी होंगे, नेता के क्या हो जाएंगे, अनुयायी हो जाएंगे। तैरना, मछली तैरती है तो रेंगता कौन है, बताओ, सांप। तो एक बार आप वीडियो को रोक लें, प्रैक्टिस करनी हो आपको, इस जैसे ही क्वेश्चन आए वीडियो को रोक के आप खुद आंसर दें, उसके बाद में आप मैच करा लेंगे अपना सही था या गलत था, है ना। जैसे शब्दकोश का संबंध शब्द से है, वैसे ही माता का संबंध किससे होगा, थोड़ा सा इसमें करेक्शन लग रहा है मुझे। शब्दकोश का संबंध किससे है, शब्द से, तो माता का संबंध किससे होगा। तो एक बार मैं इसको चेक करता हूँ, आप जितने में देखें कि इसका आंसर, इसमें शब्दकोश का संबंध शब्द से है, तो माता की जगह माला होगा, तो माला का संबंध किससे होगा, बताओ, फूलों से। कैसे होगा, देखो शब्दकोश में शब्द होते हैं, शब्द में, तो माला में क्या होते हैं, फूल होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, फूल हो जाएगा। ऐसे देखो पौधा का संबंध किससे है, वनस्पति शास्त्र से है, तो स्वास्थ्य विज्ञान है। देखो पौधे है ना, पौधे की जानकारी अपन वनस्पति शास्त्र में लेते हैं, तो स्वास्थ्य की जानकारी स्वास्थ्य विज्ञान में किसकी जानकारी लेंगे, स्वास्थ्य की लेंगे, नॉर्मल सा वर्षन था। प्रथम का संबंध अंतिम से, देखो विलोम शब्द टाइप आगे, प्रथम और अंतिम, है ना, तो विलोम बताना है, तो वफादारी का विलोम क्या होगा, कोई आदमी वफादार है और कोई विश्वासघात है ना, नॉर्मल चीज़ें हैं। थोड़ी मैं स्पीड में ले रहा हूँ इन चीज़ों को। अब देखो दूसरे टाइप के क्वेश्चन आए, पहले वाले में आपको लैंग्वेज दे रखी थी, अब मैं लैंग्वेज नहीं है इनमें क्या आपको नॉर्मल है, तो आप आराम से देखो, गैराज मोटर कार के लिए, तो वायुयान के लिए क्या होगा। अब इसके लिए आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि वायुयान कहाँ रोका, देखो मोटर कार है, मोटरें कहाँ पे रहती है, गैराज में, तो वायुयान कहाँ पर रहेगा, बताओ, हैंगर पे। हैंगर वो स्थान है जहाँ वायुयान रुकते हैं, है ना, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नॉर्मल सा क्वेश्चन कब होगा नॉर्मल, जब आपको ये पता होगा कि वायुयान जहाँ रुकते हैं उसको हैंगर बोलते हैं, तब ये नॉर्मल हो जाएगा, है ना। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें आप। ऐसे देखो आगे, विवाह के लिए समारोह होता है, तो मृत्यु पर क्या होगा, बताओ, ऑप्शन चेक करो, मृत्यु पे क्या आएगा। नॉर्मल से क्वेश्चन है, आपको वही प्रश्न है, थोड़ा सा इसका पैटर्न चेंज हुआ है, पीछे वाले से थोड़ा सा पैटर्न बदला अपने, कि विवाह का संबंध समारोह से है, तो मृत्यु का संबंध किससे होगा, तो मृत्यु का संबंध किससे होगा, बताओ, विलाप से, सिंपल है। सूखना आदर से है, तो धुंधला क्या होगा, ये अच्छा प्रश्न है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो कोई चीज़ सूख रही थी, अब सूखने का अंत होगा तो आदरता आएगी, अब धुंधला का अंत होगा तो क्या आएगा, बताओ, प्रकाश आएगा। दोबारा समझे, कोई चीज़ सूख रही थी, सूखने का अंत हो रहा है, अंत हो रहा है मतलब अब धीरे धीरे सूखना कम हो रहा है, यानी गीला हो रहा है, यानी आर्द्रता बढ़ रही है। ऐसे यदि धुंधला, यानी धुंधला खत्म हो रहा है, इसका मतलब प्रकाश बढ़ रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, प्रकाश आ जाएगा। अच्छा प्रश्न था ये, तो ऐसे प्रश्नों का आप ध्यान रखें। आगे देखो, कलाई और कोहनी, देखो जॉइंट के नाम है कलाई और कोहनी, तो घुटना क्या होगा, टखना हो जाएगा, ये भी एक जॉइंट का नाम है ना, तो घुटना से पहले क्या आएगा, टखना आ जाएगा। यानी कलाई है, कोहनी है, ये क्या है, जॉइंट के नाम है, अपने शरीर के जॉइंट है ये दोनों, तो इधर भी क्या आएंगे, दोनों जॉइंट आएंगे, बस सिंपल था ये। देखो अच्छा प्रश्न है थोड़ा, रात्रि का दिन, देखो विलोम है, तो आप बताओ कुपित का क्या होगा, ध्यान दे एक बार, जितने में मैं पानी पी रहा हूँ, विलोम शब्द है, तो ध्यान दे आप। देखो कुपित का क्या हो जाएगा, बोलो, कुपित है ना, कुपित क्या क्या होगा, देखो रात्रि दिन उल्टा हो रहा है, तो कुपित का उल्टा क्या होगा, प्रश्न, उल्टा बताना था, नॉर्मल सा प्रश्न था। बुद्धि मूर्ख, तो जल से क्या हो जाएगा, देखो बुद्धि मूर्ख विपरीत है, तो जल कहाँ नहीं होगा, विपरीत, रेगिस्तान में नहीं होगा, और में तो देखो जल से विद्वान, भावुक, धनवान, इनसे कोई मतलब ही नहीं है। कभी कभी क्या होता है, अभी क्वेश्चन इतना रिलेटेड नहीं हो रहा है, लेकिन आप देखो जल है रेगिस्तान में जल से क्या मतलब है, इसलिए ये थोड़ा रिलेट कर गया आपने, बस जल का संबंध रेगिस्तान से नहीं है, वैसे ही बुद्धि और मूर्ख का संबंध नहीं है ना, ऐसे भी आपको समझने पड़ेंगे। फिर देखो युद्ध नीति के और अभियान, तो रणनीति के क्या होगा,
युद्ध नीति का तो अभियान चलाएगा, तो रणनीति का क्या करेगा, युद्ध करेगा। रणनीति जो जानता है वो क्या करेगा, युद्ध करेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, युद्ध आ जाएगा। इनको अपने थोड़ी स्पीड में इसलिए ले रहे हैं कि अपने मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करें कम टाइम में, जिससे आपकी प्रैक्टिस बढ़े। जैसे बुलबुल है, कुंजना का काम करते, तो बक्कार क्या करता है, बक्कार कोई जानवर का नाम है, वो सीटी देता है। क्या देता है, सीटी देगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, सीटी बजाना। आंसर क्या आ जाएगा, सीटी बजाना। अल्प बुद्धि है उसको कंडुआ बोलते हैं, तो मूर्ख को क्या बोलेंगे। इसके थोड़े ऑप्शन में मुझे सही है। अल्प बुद्धि को कंडुआ बोलते हैं, तो मूर्ख को क्या बोलेंगे, बताओ। निकलो आप, आंसर निकालो। तो मूर्ख को क्या बोलेंगे, अल्प बुद्धि का संबंध कंडुआ से है, तो मूर्ख का संबंध किससे हो जाएगा, चिड़चिड़ा से हो जाएगा, है ना। चिकित्सक किसके पास जाता है, रोगी के पास। तो राजनीति के किसके पास जाएगा, नॉर्मल से पर्सन है। अब आंसर निकाले, क्या आंसर आएगा, किसके पास जाएगा बताओ, राजनीति के। अरे चिकित्सक के पास रोगी आते हैं, राजनीति किससे लेते हैं, मतदाताओं से। राजनीति के जो बनते हैं वो किससे बनते हैं, मतदाताओं से, है ना। ऐसे याद रख लो। अज्ञान को शिक्षा की जरूरत है, तो रोगी को किसकी जरूरत है बताओ, औषधि की। नॉर्मल सा है। अज्ञान को शिक्षा की जरूरत है, तो इसको किसकी जरूरत पड़ेगी, औषधि की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो दोषी भूतकाल, तो आशा से क्या होगा, दोषी के लिए भूतकाल, तो आशा किस में रखेगा, आशा तो आगे वाले काल में रखेगा, यानी किस में, भविष्यत काल में रखेगा। अब मैं काफ़ी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा दिमाग लगाएं इन क्वेश्चनों में। आपको ये देखना है कि इनमें दो में क्या रिलेशन है, उससे अगले वाले का रिलेशन निकलेगा। जैसे इस क्वेश्चन का दिमाग लगाओ आप, देने क्या आएगा इसमें, थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप, क्या आंसर आएगा इसमें। पुरुष की देखो, पुरुष की क्या होती है, जीवनी होती है। तो राष्ट्र का क्या होगा, इतिहास होगा। राष्ट्र का क्या होगा, इतिहास आएगा, है ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। फिर अगली बात देखो, रेडियो में श्रोता, तो फिल्म में क्या होगा, रेडियो तो सुनते हैं, तो फिल्म वाले क्या कहते हैं, देखते हैं, तो दर्शक हो जाएगा। नॉर्मल सा है। रेडियो में श्रोता, तो फिल्म में दर्शक हो जाएगा। अब देखो थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन आए, इनमें आपको ये संख्या दे दी। तो देखो तीसरा टाइप आ गया अपने पास, जो मैंने स्टार्ट में आपको पढ़ाए थे ना। एक बार मैं वापस दिखाता हूँ तुम्हें। देखो अपन में शुरू में जो अपन ने टाइप पढ़े थे, पहले थे शब्द सादृश्यता, फिर अक्षर सादृश्यता और संख्या सादृश्यता थी। तो जो पहला टाइप अपन ने पढ़ा ना शब्द वाला, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे अक्षर वाला। तो ये अक्षर वाला है, फिर अपन पढ़ेंगे संख्या एनालॉजी, है ना। तीनों पढ़ेंगे अपन। तो ये देखो तीसरा टाइप अपने पास आ गया है, तो इसको अक्षर एनालॉजी बोल सकते हैं अपन। निकाल रहा हूँ, देखो एक मिनट। तो ये तीसरा टाइप आ गया अक्षर एनालॉजी। अब देखो ऐसे पर्सन अपने कोडिंग डिकोडिंग सभी टाइप में आते हैं। आपको पहचानना पड़ेगा कि किस टाइप का पर्सन है। कैसे पहचानोगे, इन दो में कोई रिलेशन है, तो फिर अगले दो में हो रहा है, तो इसका मतलब ये एनालॉजी का पर्सन है। कैसे पता चला, देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं साइड में लेता हूँ, देखो फिर अपन करते हैं इसको। अब देखो इसको देखना एक बार, जब इसको अपन करते हैं क्या करेंगे। देखो ई कितने नंबर पे आ रहा है, बोलो। यहीं पे लिख देता हूं मैं, ई कितने नंबर पे आ रहा है। इसके लिए अपने को पहले पुराने वाला वीडियो देखना पड़ेगा, जो मैंने अल्फ़ाबेट वाला बताया था। यदि वो वीडियो देख लिया आपने, तो ये बहुत आसान होगा। एक बार आपको इनको नंबरिंग देनी है, कौन से स्थान पे आ रहा है। तो V 22 पे आ रहा है, T 20 पे आ रहा है, और G 7 पे आ रहा है। एक बार इनको मैं यहीं लिख रहा हूँ, फिर इन चीज़ को नीचे ले लेंगे। H कितने पे है, 8, S 19, Q 17 और J 10। इन सब चीज़ों को लिख लिया। अब देखो इनमें रिलेशन क्या है, देखो 5 से 8 बना है। 5 से बना क्या है, 8 बना है। 5 से क्या बन गया, 8 बन गया, यानी क्या हुआ बताओ, +3 आ गया। 22 से क्या बना, 19 यानी -3। 20 से क्या बना, 17 यानी -3। जैसे 7 से 10 यानी +3। तो जो अगला आंसर है ना अपना C, अक्ष, V और E, इसमें क्या करना है आपको, 2 पहले प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस। तो +3 करो,
फिर -3 करो, फिर +3 करो और फिर -3 करो। तो देखो सी कितने पे है, 3 पे, अक्स कितने पे बताओ, YZ, यानी अक्स कितने पे आ गया 24 पे, ये 22 और ये 5। तो क्या करा अपने, यहाँ 1 मिनट रुकना, यहाँ -3, फिर यहाँ -3 और यहाँ +3। देखो +3 फिर -3 और फिर +3, 3 और 3 कितना हो गया 6 नंबर पे, और 24 में से 3 गया तो 21, 22 में से 3 गया तो 19 और 5 + 3 8 हो गया। तो 6 नंबर पे कौन आ रहा है, F, 21 पे U, 19 पे, 19 नंबर पे S, U S हो जाएगा, और 8 पे H हो जाएगा। तो ये आंसर ये हो जाएगा FUSHS। कौन सा है, फर्स्ट वाला FUSH। सरल था। आपको ये पैटर्न समझना है कि इन दो में क्या, देखो क्वेश्चनों का पता भी कैसे चलेगा, आप पहले उनमें क्रमांक डालें, क्रमांक डाल से आपको पता चलेगा ये कोडिंग डिकोडिंग का है कि एनालॉजी का है कि या ऑड मैन आउट का है। इसमें यहाँ क्रमांक डालने से पता चलेगा आपको, है ना। तो वैसे देखो ये इस टाइप का सा पैटर्न तो यदि आपको लिखा हुआ मिले तो वो तो वैसे ही पता चल जाएगा कि ये अपने किसका है, एनालॉजी का प्रश्न है ना। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन को करते हैं अपन, देखो तो इस क्वेश्चन को आप खुद एक बार ट्राई करें, वही चीज़ आप इस पे ये संख्या लिखें और इसको करने की आप कोशिश करें। तो जैसे आप लिखोगे एंड कुछ ना कुछ तो और होगा। जैसे मैं इसको थोड़ा साइड में लेता हूँ एक बार, कुछ ना कुछ रिलेशन मिलेगा आपको, उस रिलेशन से अपन आगे बढ़ेंगे। तो देखना एन कितने नंबर पे आ रहा है, 14 नंबर पे आ रहा है, ए 1 नंबर पे, एम कितने पे बोलो 13 पे। याद होनी चाहिए। अब आपको सीधा कंपटीशन में आप बैठ रहे हो तो बहुत सी चीज़ें आपको सीधी अब याद रहनी चाहिए। ओ कितने पे है 15 पे, फिर से ओ आया कितने पे 15 नंबर पे, सी कितने पे 3 नंबर पे, पी कितने पे 16 पे, एस कितने पे 19 पे। अब एक बार इनका रिलेशन ढूंढो कि इनके आपस में रिलेशन क्या है। तो आपस में रिलेशन के लिए देखो, आपने देखा 14 में +1 हो गया तो 15 हो गया, 1 में सी के से +2 आ गया, एम से पी पे क्या हुआ +3, ओ से एस पे क्या हुआ +4, यानी 1 2 3 4 ये जुड़ रहे हैं। तो इसको देखो मैं साइड में लिखता हूँ इधर GODS। तो इसमें देखो क्या होगा, अब इसमें यदि आप +1 करोगे, अगले में +2 करोगे, फिर +3। अब मैं समझाने के लिए एक बार पूरी चीज़ें लिखता हूँ भाई। S 19 पे है, D 4 पे, O 15 पे, आप सीधे भी लिख सकते हैं, और G 7 पे। इनमें से प्लस करने हैं बस। तो यदि बताओ 19 में 4 करेंगे तो 23, 4 में 3 जोड़े तो 7, 15 में 17 और इधर 8। तो ये आंसर होगा अपना। आंसर इनमें है तो आप ऐसे लिख दो। 8 नंबर पे कौन आता है बताओ, H। 17 पे बोलो, अरे 17 पे क्यों, तो H क्यू से एक ऑप्शन ये जा रहा है, एक ये जा रहा है, 2 बचे। R S 7वें के तो कौन आता है बताओ, H क्यों 7, 7 का मतलब G, 4 3 7 ही तो आ रहा है 7, और इधर 23 पे कौन आ रहा है, तो इसमें थोड़ा करेक्शन लग रहा है मुझे, आंसर में W आ रहा है। तो इस आंसर को दोबारा देखते हैं अपने एक बार। यानी पहले क्या हुआ था, 1 + 3 ही तो हुआ था, 14 + 1 + 2 + 3 सही है। तो यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर एक क्यों आएगा, इसका मतलब यहाँ यदि इसमें मैं क्यों कर देता हूँ यहाँ पर, तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। ये तो गलत है, तो आंसर 4th हो जाएगा। आंसर साइड में लिखता हूँ मैं दोबारा, H क्यों, ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, इतनी हो जाती है गड़बड़। ओ की जगह क्या है, क्यों है अपने पास, है ना। तो ये आंसर हो गया, सरल था। अब देखो ये एक अच्छा वर्जन है। अब यहाँ भी आप देखो संख्या लगाओ, उससे पहले एक बार टाइम बचाना होता है एग्जाम में। आप यदि देख पा रहे हो तो देखो एस हटाया है केवल मैंने, और सेम का सेम ले लिया इधर। अब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसलिए लेते हैं कि कोई यहाँ संख्या नंबर डालें और अपना टाइम खराब कर लें। उससे अच्छा देखो इसमें एस हटाते ही आंसर हो गया। टेबल कहाँ दिख रहा है बोलो, ये आंसर हो गया। कितना आसान है। लेकिन आप नंबरिंग करोगे, तुलना करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। इन बातों का ध्यान रखा करो। अगला में देखो, इसमें ये थोड़ा सा पैटर्न चेंज है इसमें, तो इसमें फिर से अपन नंबर लगाते हैं। यहीं पे लगा देता हूँ मैं। डब्लू कितने नंबर पे बताओ, 23 पे, तो डब्लू 23 पे आ गया। सी बोलो 3 पे,
y 25 पे, b 2 पे, a देखो कितने पर है 1 पर, z 26, b 2 पर और x 24 पर, है ना। अब देखना एक बार W और A में, W और A में तो नहीं, इन दोनों में रिलेशन दिख रहा है वो क्या, +1 -1 का, क्या रिलेशन दिख रहा है -1 का। कैसे, इस साइड से इस साइड जा रहे हैं तो -1 हो रहा है। फिर अगला देखो 25 और 26 में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। एक बार -1 हुआ, दोबारा +1 हुआ। फिर अगले में देखो C और B में फिर से -1 और इसमें +1। तो बात समझ में आई, इधर से आप इधर जा रहे हैं तो +1 -1 हो रहा है। इसका मतलब देखो यहाँ उल्टा चलेंगे, आपको दूसरे वाला निकालना है। तो देखो इधर है C G F F, बात सुनना इधर। तो इससे जस्ट इधर वाला आएगा वो क्या होगा, इससे इधर गया तो -1 हुआ था, तो इससे इधर आएंगे तो +1 होगा। उल्टा चलेंगे इसके, क्योंकि आंसर अपने को आगे वाला नहीं निकालना, पीछे वाला, तो इसके उल्टे चलाने। तो जहाँ -1 है वहाँ +1 कर दो, C से आगे D आएगा, तो D वाला आंसर होगा। तो ये आंसर तो वैसे चला गया अपने ना, 1 मिनट, लास्ट में D आएगा। तो ये 2 आंसर रहे, ये 2 चले गए अपने, ये वाला और ऊपर वाला, यानी मैं इधर से क्रॉस कर देता हूँ, एक तो ये और एक ये। लास्ट अक्षर D आएगा तो D हो गया। अब देखो G में क्या था, दूसरे में यहाँ -1 था ना, अगला क्या है +1, तो उल्टा चलेंगे अपन तो, क्योंकि अपने को पीछे वाला निकालना है। तो अपन क्या करेंगे -1, G कितने पे है 7 पे, तो 6 नंबर पे कौन आएगा, F आएगा। F किस में है बताओ, इसमें F है, इसमें F नहीं है, तो ये आंसर वैसे चला गया। तो आंसर ये हो गया। अगला चेक करके देख लो, अब क्या आएगा +1, तो F 6 पे है तो 7वां आएगा, तो 7वां देख लो जी है। अब क्या आएगा बोलो -1, तो -1 में F 6 पे है तो 5वां कोण यही होगा। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें, अच्छा पर्सन था, पीछे वाला पूछा इसलिए क्या करें, +- में करेक्शन हो गया अपने, बस ये था। इसमें देखो क्वेश्चन को देखने के बाद में एक बार खुद आप वीडियो को रोक के करने की कोशिश किया करो। और देखो हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो आप इनको शेयर भी किया करो। हम क्या कर रहे हैं कि आपके जो भी SSC GD के रीजनिंग के जितने भी टॉपिक है ना, मैं इनको एकदम समरिवाइज शॉर्ट में रिवाइज करा रहा हूँ। यदि आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो भी आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा और बहुत कम समय में। फिर आप वीडियो पर टाइम कम खराब करें, एक बार हमारे ही वीडियो देखने के बाद में आप सीधे PYQ लगाओ, MCQ लगाओ, इन पर ध्यान दो थोड़ा। उससे क्या होगा कि आपके दिमाग में बहुत सारे तरीके बनेंगे। देखो रीजनिंग में एक बार हिंट मिल लेने के बाद में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए मैक्सिमम, और ये हमारे ऐप पर भी अवेलेबल है। और साथ में आपको हम ये सीरीज भी लेके आ रहे हैं PYQ वाली, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो थोड़ा इन चीज़ों का आप ध्यान रखें कि कम से कम टाइम यहाँ पर खर्च करें आप। इसलिए हमने क्या वीडियो को एक समरीवाइज अपन पूरा टॉपिक ही कवर कर रहे हैं इसमें साथ में। देखो इस क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन है सरल है, एक बार आप वीडियो को रोक कर करने की कोशिश किया करो। देखो D किस पे आ रहा है 4 पे, E 5 पे, कितना आसान है। तो B किस पे आया बोलो 2 पे, C 3 पे, बस एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आपको एक बार फॉर्मेट पकड़ना है कि किस टाइप का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। देखो K बोलो 11 पे, T 20 पे, तो J किस पे है 10 पे, और R 18 पे, तो 10/18 आ गया। कोई काट के आंसर मत देना, यहाँ रीजनिंग पढ़ रहे हैं अपना, है ना, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। पेटीएम का मतलब 49 होता है, तो LCT का मतलब क्या, वो इनको लिखेंगे, लिखने के बाद में इनमें कोई ना कोई रिलेशन मिलेगा आपको, है ना। तो देखो लिख के देख लो, P 16 पे, T 20 पे, M 13 पे, है ना। इधर से L 12 पे, C, एक बार इनका रिलेशन देखो, आप जोड़ो इनको सबको, तो ये जोड़ ही हो रहा है सबका, तो जोड़ कर लो बस। L 12 पे, C 3 पे, और ये 20 पे, तो 3 और 2 5 और 3 35। बस क्या करना, पहले वाला जो बन रहा है ना वो कैसे बन रहा है। एनोलॉजी में काम क्या करना है, आपको ये देखना कि स्टार्टिंग ये 2 है ना, ये कैसे बने, और ऐसे आपको तीसरा दिया उससे चौथा बनाना है, ये आपका आंसर देना। बस पहले 2 का रिलेशन फाइंड करो कि क्या समानता है इन दोनों में। इन दोनों में जो समानता है वही सिस्टम यहाँ लगाना आपको, बस सिंपल सा काम है। अगले क्वेश्चन पे आओ। देखो 4 का क्यूब 64 होता है, तो 9 का क्यूब कितना हो जाएगा। ये अगला टाइप आ गया। देखो मैं यही लिख देता हूँ, जो संख्या एनालॉजी थी ना वो टाइप अपने आ गया।
संख्या एनालॉजी आ गई। कौन सी एनालॉजी? संख्या एनालॉजी। थर्ड टाइप आ गया अपने, टाइप नंबर थर्ड है। पीछे अपन ने सेकंड पढ़ रहे थे अपन। तो इनमें क्या संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, नॉर्मल से क्वेश्चन है। इनमें रिलेशन देखना, देखो 4 का क्यूब है तो यहाँ 9 का क्यूब आएगा, कितना हो जाएगा? 729 हो जाए। पहले 2 का रिलेशन पकड़ो, वही रिलेशन अगले में होगा। फिर देखो अगला, इनमें क्या रिलेशन। अब देखो बड़ी संख्याएं देखते हैं, आप डरते हैं कि पर्सन यार बहुत बड़ा आ गया कैसे होगा, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट देखो कितना सरल है। 3 में 1 जुड़ा, फिर 2 में 1 जुड़ा, फिर 6 में 1, फिर 5 में 1, सब में 1 1 जुड़ रहे हैं। तो इसमें भी क्या होगा, एक बार मैं इसको थोड़ा नीचे लेता हूँ। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें भी सब में 1 जुड़ेगा। तो 4 में 1 जुड़ा तो 5, 6 में 1 जुड़ा तो 7, 7 में 1 जुड़ा तो 8, और 3 में 1 जुड़ा तो 4। तो ये आंसर हो जाएगा। तो कितना सिंपल है कॉन्सेप्ट। पहले क्वेश्चन को धारणा नहीं बनानी, आपको देखना है कि क्या पता क्वेश्चन संख्याओं में भी बहुत सरल हो सकता है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें आप। अब देखो इनमें आपस में क्या रिलेशन है, वही चीज़ आगे आएगी, है ना। तो इनमें देखो 15 का वर्ग होता है 225, फिर 15 प्लस 1 हुआ 16 हो गया। इसका मतलब यहाँ कोई संख्या है वो वर्ग होगी तो उसमें इधर +1 होगा। तो देखो 18 का वर्ग 324 थे, तो वैसे गलत हो गया। 13 का 169 ये वैसे गलत है। 15 का तो ये वैसे है, तो बच्चा ही एक ही ऑप्शन। 16 का वर्ग 256 और 16 प्लस 1 17। तो ये रिलेशन फाइंड करना है आपको। 2 में क्या रिलेशन है वही तीसरे में लगाना, आसान से पर्सन है। फिर अगला देखो 3/8 73 और 7/9, इनमें आपस में संबंध क्या है ये देखना आपको। तो देखो 3/8 क्या हो रहा है, 3 का वर्ग। एक बार आप करने की कोशिश करें, देने वीडियो को रोकें, अच्छा पर्सन है, एक बार करने की कोशिश करें, मैं आपको करा रहा हूँ। देखो 3 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, 3 का 9, 8 का 64, जोड़ा तो कितना हो गया 73। अब इन दोनों में अपन ने रिलेशन पकड़ा हुआ, 3 और 8 में रिलेशन था। तो ऐसे ही 7 और 9 में होगा, तो 7 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग। तो इस चीज़ को पकड़नी है आपको कि इनमें रिलेशन है क्या आपस में। यानी 7 और 9 में क्या रिलेशन है, 7 का गुण 50 और 9 का 81, 9 और 1 10, 8 4 12 और 1 13, यानी 130 आंसर हो जाएगा आपके। अगला देखो 343 और 6 में क्या रिलेशन है। तो 343 क्या होता है, 7 का वर्ग होता है, और 6 क्या होगा 7 - 1, तो पकड़ लिया रिलेशन। तो आगे अगला जोड़ा ऐसा लेना कि इससे संबंधित रिलेशन हो, यानी किसी का वर्ग और फिर में माइनस। देखो 15 तो खुद का ही होता है, तो ये तो वैसे गलत हो गया। 512 यहाँ क्यूब है 7 का, सॉरी 1 मिनट, 7 का क्यूब है, तो इधर क्यूब देखो आप, 512 256 196, 196 क्यूब है नहीं किसी का, 16 भी नहीं है, तो ये 512 वाला देखो 8 का क्यूब और 8 - 1 हो गया। तो आंसर कौन सा हो गया, बी हो गया। तो ये अपन ने क्लास करी, हमने मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करी, बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया मैं, 46 स्लाइडें थी अपने पास। अब देखो आपको करना क्या है, एक बार इस टॉपिक की समरी बनाओ। जैसे टॉपिक आपका क्लियर, हर क्लास में यही करना है, टाइम और कहीं भी खराब नहीं करें, इतने ही वीडियो देखें आप, कम से कम वीडियो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो एक बार ये हमारी क्लास शॉर्ट रहती है, इसलिए हम शॉर्ट वीडियो लेके आते हैं, जिससे कि आपका कंटेंट भी अच्छा मिले आपको और आपको प्रैक्टिस के लिए भी टाइम बचे। उसके बाद में आपका काम है PYQ लगाने, MCQ लगाने, ऐसे कुछ काम आप करते रहें। और मैं बहुत कम, मतलब बहुत से कम वीडियो के अंदर ही है ना, बहुत कम वीडियो के अंदर मैं इन टॉपिक को क्लियर कर रहा हूँ। और अब आगे मैं, आज का टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।